यूपी में पहले और दूसरे चरण के बाद अब बारी तीसरे चरण की है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब इस चरण को भी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र में सबसे ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है। तो तीसरे चरण में क्यों मुश्किल में फंसी है बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के लिए ये चरण सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। 2 चरणों में काफी मुश्किलों से घिरी दिख रही बीजेपी के लिए इस चरण में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि तीसरे चरण में जिन 19 जिलों में मतदान है उनमें से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं, इसलिए इसे यादव लैंड भी कहा जाता है। इस चरण में बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी और अवध का इलाका सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाथरस और कानपुर इन्हीं इलाकों के अंतर्गत आते हैं। हाथरस कांड और बिकरू कांड की वजह से बीजेपी इन क्षेत्रों में फंसी हुई है। विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का काम कर रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी और अवध में हुंकार भरते हुए बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। हाथरस में दलित युवती के साथ बलात्कार और जान से मारने की घटना और फिर उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी के कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा जोर शोर से उछाल रहे हैं। साथ ही बिकरू कांड या कहें कि विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर, उसके सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजे जाने के मुद्दे को भी अखिलेश जोर शोर से उठा रहे हैं। इन दोनों मुद्दों के जरिए अखिलेश दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यहां की 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी को इसका साफ फायदा दिख रहा था। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव में देखना होगा कि क्या इस बार भी बीजेपी ध्रुवीकरण के मुद्दे पर सवार होकर सत्ता जीतेगी या फिर यादव लैंड की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।